नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की मीन, लग्न और राशि के लिए। देखेंगे लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और यहाँ पर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, जैसे हर राशि और लग्न के लिए किया है। अगर आपका राशि अलग है, लग्न अलग है, तो दोनों वीडियो आप देखिए। और आपके लिए यहाँ पर गुरु का सिर्फ ट्रांजिट जो 1 मई 2024 को हो रहा है, वो ट्रांजिट नहीं, पूरा समय इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीन, लग्न और राशि के लिए गुरु जो है वो उनका कुंडली का मालिक है, लग्नेश है और राशि का अधिपति है। और गुरु बहुत बड़ा उनके लिए ट्रांजिट का महत्व होता है मीन, लग्न और राशि के लिए। और हम जानेंगे कि गुरु जो कि मैंने इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी ब्रीफ जब ये शुरुआत की थी सीरीज जुपिटर ट्रांजिट की, तो वहाँ दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आए वहाँ पर, वो भी देखिएगा। यहाँ पर गुरु आपकी कुंडली में 2nd हाउस में से 3rd हाउस में जा रहा है। जहाँ आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का 2nd हाउस है। ये 12 नंबर लिखा है वो 1st है, वहाँ से 2nd हाउस में चल रहा है अभी। और यहाँ से 3rd हाउस में 2 नंबर लिखा है, वहाँ पर जाएगा 1 मई 2024 को और 14 मई 2025 तक वो वहाँ रहेगा। गुरु का ट्रांजिट नॉर्मली 13 मंथ्स का होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये गुरु जो है वृषभ राशि में देवों के गुरु महाराज, दानवों के गुरु शुक्राचार्य के घर में जा रहे हैं। दोनों नेचुरल शुभ ग्रह हैं। डोंट वरी फॉर दैट कि अरे शुक्र दानव वाले हैं, गुरु ये हैं, उस पर आप मत जाइए। गुरु जो है वो आपको नेचुरल शुभ ग्रह होते हुए जो शुभ फल देंगे उसकी हम बात करेंगे। यहाँ गुरु स्थान के हिसाब से क्या फल देंगे वो बात करेंगे। गुरु जो है वो दृष्टियां करते हैं 3 अलग अलग स्थानों पर, तो वो जहाँ बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि करते हैं। तो 5वीं दृष्टि कहाँ हो रही है, 7वीं, 9वीं कहाँ हो रही है, उसके क्या फल मिलेंगे। उसके अलावा गुरु 2 स्थानों के मालिक है, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। सो मीन और धनु दोनों राशि और उस पर क्या इफेक्ट रहेंगे, उन स्थानों के हिसाब से आपके लिए क्या असर रहेगा। और गुरु जहां ट्रांजिट करके जा रहे हैं उसी स्थान में आपके पर्सनल चार्ट में कौन सा ग्रह बैठा है जिसके ऊपर से गुरु ट्रांजिट करेंगे, और वो कॉम्बिनेशन, वो ग्रहों की युति आपको क्या फल देगी, उसकी भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको उससे लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर मीन, लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, गुरु 2nd हाउस से 3rd हाउस में जाएगा। अभी गुरु आपके लिए जहाँ है, जहाँ से ट्रांजिट करने वाला है 2nd हाउस, वो उसका कारक भाव था। अब कारक भाव में एक तो गुरु ने आपको काफ़ी समय से परेशान किया, आपके सेविंग्स अटके हुए हैं, आपकी कुछ चीज़ें जो पैसे आपको आने चाहिए वो नहीं आए हैं। बहुत बड़ा, जब गुरु राहु का चांडाल योग भी था, शनि की अभी यहाँ नीच दृष्टि है, तो काफ़ी हद तक आप बने हुए हैं आर्थिक रूप से। दूसरा, ये परिवार का स्थान है, फैमिली का स्थान है और कारक में गुरु बैठते हुए परिवार से आपको जो लाभ मिलना चाहिए, परिवार का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, आपको वो नहीं मिल रहा है। आप कितना भी अच्छा करें लेकिन वो एक डिस्टेंस रहेगा। तो वो बिकॉज ऑफ शनि की नीच दृष्टि और गुरु का उस कारक भाव में बैठना, और ये मंगल का घर है मेष, वहां पर बैठा है, तो मंगल अग्रेसिव प्लेनेट है, तो वो सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। काफी समय से मेंटल स्ट्रेस था। मेंटल स्ट्रेस इसलिए क्योंकि गुरु आपका लग्नेश है, तो सारी चीजें आपके माइंड, आपके थॉट्स पे इफेक्ट कर रही थी। अब गुरु जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे तो नीच दृष्टि से निकल जाएंगे शनि की, और वो जहां जा रहे हैं आपकी कुंडली में 3rd हाउस में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो भाव है वो है आपका 2nd हाउस जहाँ से निकल रहा है वो वाणी का भी भाव है। काफ़ी समय से आपकी वाणी पर भी आप थोड़ा प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, कुछ बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। गुरु ने आपको रोक के रखा था कि भाई हम अच्छे हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अच्छा होना और नहीं बोलना उसमें फ़र्क है, तो वो आपको महसूस होगा और आप अभी सही दिशा में सही चीज़ें कर पाएंगे। अब यहाँ पर गुरु जो है वो 3rd हाउस में जाएंगे। तीसरा जो भाव है वो पब्लिक रिलेशन का है, कम्युनिकेशन का है, लोगों से इंटरेक्शन का है। आप मीडिया या एचआर के उसमें है, या आपके ब्रदर सिस्टर के साथ कम्युनिकेशन का है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, साहस पराक्रम, नया वेंचर, नई चीज़ें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूव फॉर यू मीन राशि और लग्न वालों। आपके 3rd हाउस में जुपिटर का जाना आपको लोगों से कनेक्ट करेगा, आपका दायरा बढ़ेगा, आपके इंटरेक्शंस बढ़ेंगे,
लोग आपको मिलने आएंगे, आप लोगों से मिल पाएंगे, आपको एक मंच मिलेगा, एक स्टेज मिलेगा जहां आप अपने आप को बयां कर पाएंगे, व्यक्त कर पाएंगे। आपकी जो अभिव्यक्ति है वो रुकी हुई है, वो अब चलने लगेगी, आप लोगों के बीच में जा पाएंगे। सडन ये एक होगा कि आप तय करके जाएंगे, एक होगा कि आपको सडनली लोगों के बीच में बुलाया जाएगा, मौका मिलेगा, मौका दिया जाएगा आपको। सो आप अकेले जो है उसकी जगह लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा कर पाएंगे, आप बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो पाएंगे और अच्छे से हो पाएंगे, और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। आप नए साहस करना चाहते हैं, आप जॉइंट वेंचर में करना चाहते हैं, अपने खुद के दम पर कुछ करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और आपका लग्नेश है, भले लग्न में राहु है आपका, वो राहु आपको एक राहु का वीडियो भी देखिएगा, मैंने उस पर भी डिटेल वीडियो दिया है। तो वो देखिए राहु केतु के ट्रांजिट को आप समझिएगा, उसका डिटेलिंग क्या है। और यहाँ पर जुपिटर का, राहु आपके मन को तैयार कर रहा है कि आप को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके अंदर कश्मकश चल रही है कि मैंने कहाँ से क्या शुरुआत की थी, क्या नहीं किया, क्या करना, मेरे में क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी, राहु वो दे रहा है। और जुपिटर उस दिशा में आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। आपके साहस में वृद्धि होगी, आप लोगों से इंटरेक्शन कर पाएंगे, सही तरह से अपनी बातों को रख पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है। और आपका कर्मस्थान का भी मालिक गुरु है, तो वो वहाँ पर बैठकर आपके जीवन में, उस पर भी हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट जो दृष्टियों के बाद। लेकिन आपके लिए थर्ड हाउस का गुरु बहुत 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 आपको कनेक्ट करेगा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए। जो भी ज़रूरी स्टेप्स हैं, जो भी ज़रूरी वेंचर्स या आपको नए साहस करने चाहिए, वो आप कर पाएंगे, और आपको करना चाहिए ऐसा आपको फील होगा, आप उसको प्लान कर पाएंगे, आप उसमें एक्शन ले पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। जो लोग मीडिया में हैं, एचआर में हैं, पब्लिक रिलेशन में हैं, जो लोग आर्ट इंडस्ट्री में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, उनके लिए ये गुरु का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है, उनको वहाँ पर बहुत प्रोग्रेस कराएगा। जो लोग पब्लिक फिगर हैं उनके लिए भी बहुत नाम शोहरत मिलेगी। और ये गुरु आपके भाई बहन का सपोर्ट, भाई बहन से सपोर्ट, भाई बहन को आप सपोर्ट कर पाएँ, वो सारी चीज़ों में आपको लाभ होगा। और उनको आपके प्रति जो भी सही है, आपके प्रति जो सपोज आपको कोई समझ रहा है कि आप कुछ और हैं, ब्रदर सिस्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपके लिए क्या होनी चाहिए वो उनको पता चलेगा। आपके क्या मायने हैं, आप क्या हकीकत में चीज़ हैं, आपको समझना उनको पड़ेगा और वो समझ में आएगा। तो ऐसी चीज़ें होंगी और उनका फिर मॉरल या आपके प्रति जो विचारधारा है वो बदल जाएगी, और आपको उससे लाभ होगा और उनको भी लाभ होगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट आपके लिए हो रहा है। यहाँ से गुरु की एक और बात करें तो आप अपने जो साहस को रोक के रखे थे, काफ़ी समय से आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे बिकॉज ऑफ सेकंड हाउस और शनि की नीच दृष्टि, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन। तो काफ़ी पिछले 1.5-2 साल से ये सब चल रहा था, उसमें से आप मुक्त होके आप बहुत आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और गुरु यहाँ पर आपको साहसी वृत्ति में वृद्धि कराएगा। इसके बाद गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु जहाँ दृष्टि कर रहे हैं, वो जहाँ बैठते हैं वहाँ से एक दृष्टि करते हैं, पांचवी दृष्टि। तो यहाँ से पांचवी जो दृष्टि करेंगे वो 1 2 3 4 5 आपकी कुंडली का सप्तम भाव है। सप्तम भाव जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है। तो यहाँ आपको देखिए जॉइंट वेंचर में मैंने कहा कि कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ 7th हाउस। गुरु की ये शुभ दृष्टि आपको कनेक्ट करेगी अच्छे पार्टनर के साथ। आप पार्टनरशिप किसी भी रूप में हो सकती है। पार्टनरशिप ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ उसकी जगह पर कोई प्रोजेक्ट करें, दोनों का मिलके आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सामने वाला पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है या फिर आपकी मेहनत है और किसी का पैसा है, आपका पैसा किसी की मेहनत है। ऐसे किसी भी रूप में कॉम्बिनेशन बन के आपको ज़रूर लाभ होगा और उसमें आपका लाइफ पार्टनर बहुत सहयोग करेगा, सपोर्ट मिलेगा और हो सकता है कि लाइफ पार्टनर भी आपका पार्टनर बने बिजनेस में और आप दोनों मिलके भी बड़ा कुछ कर पाएँ। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू फॉर पार्टनरशिप, न्यू वेंचर, जॉइंट वेंचर। उसमें ब्रदर सिस्टर का भी सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पार्टनरशिप में बहुत शुभ होगा, वृद्धि होगी। अगर आपका देखिए ये 7th हाउस है, उसका मालिक बुध हो रहा है, 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि है। तो गुरु की उस पर दृष्टि अगर बुध का अच्छा आपकी कुंडली में योग रहा, संयोग रहा, तो फिर ये गुरु आपको पार्टनरशिप से बहुत बहुत बड़ा लाभ देगा।
देखिए यहाँ पर गुरु 100% कुछ देने आ रहा है। आपके पर्सनल चार्ट में चीज़ें बेहतर हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पर्सनल चार्ट में सही नहीं है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो गुरु जो दे रहा है उसमें प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करके उसका जो परसेंटेज है वो कम करते हैं आपके पर्सनल चार्ट के दशाएं, ग्रह, सब कुछ। तो यहाँ पर गुरु पॉजिटिव है इन मामलों में। इसके बाद गुरु की एक और दृष्टि बिल्कुल सामने, सातवीं दृष्टि जो पड़ती है वो सप्तम दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के भाग्य भुवन पे पड़ती है, भाग्य स्थान पे। भाग्य का जो स्थान है वहाँ पर 8 नंबर लिखा है, मंगल का घर है। अगर आपका भाग्येश मंगल बहुत अच्छी स्थिति में रहा तो गुरु का ये सपोर्ट आपके लिए बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। आपके भाग्योदय का समय है, आपके भाग्य में बहुत बड़ा लाभ होगा। आपके भाग्य से आप जीवन में जो अब तक आप कुछ मेहनत कर रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो अब मिलना शुरू होगा और आप जीवन में एक अचीवमेंट, अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे और ये भाग्य से आपको लाभ होगा। ये भाग्य के अलावा धर्म का भी स्थान है, तो धर्म से आप कनेक्ट होंगे, स्पिरिचुअलिटी, आस्था बढ़ेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दूसरा, ये पिता का भी स्थान है, तो पिता से भी लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी रही तो गुरु की ये दृष्टि आपके जीवन में बहुत बड़ा भाग्य उदय करवा सकती है। यहाँ से गुरु की एक और दृष्टि है जो कि 11th हाउस पे है। 11th हाउस ये है कुंडली का और वहाँ पर 10 नंबर लिखा है। ये जो स्थान है वहाँ पर 10 नंबर जो लिखा है वो मकर राशि है, शनि की राशि है, जो गुरु की नीच राशि है और गुरु की उस पर दृष्टि पड़ रही है। देखिए गुरु की दृष्टियां शुभ होती है लेकिन ये दृष्टि नीच बन रही है, इसलिए आपको साहस, पराक्रम सब कुछ करना है, पार्टनरशिप करना है, लेकिन यहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी प्रॉपर करना है। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट करके इतने समय में ऐसा बेनिफिट मिलेगा, तो शायद यहाँ पर ऐसा ना हो। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस जरा समझ के कीजिएगा। ये सोर्स ऑफ इनकम है, इच्छा पूर्ति का स्थान है और गुरु की यहाँ पर दृष्टि है। अब गुरु की इस दृष्टि से क्या होगा कि वो लाभ आपका लॉस में क्रिएट नहीं होगा, लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन आपका वो लाभ थोड़े समय के लिए रुक सकता है, अटक सकता है, फिर आपको मिले, लेकिन मिलेगा अच्छे से, प्रॉपर वापस मिलेगा सूद के साथ। तो वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो इनकम है उसको आपको बढ़ाने के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु की शरण में रहना चाहिए। शनि अच्छा है तो थोड़ा और नेगेटिव कम होगा, लेकिन अगर आपका गुरु की यहाँ पर दृष्टि होते हुए आप अपना जॉब या बिजनेस छोड़ के नया कुछ करने जा रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान रखना है, जो है उसको साथ लेके नया थोड़ा बहुत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए तो आपको लाभ होगा। तो गुरु की इस दृष्टि से इनकम जहाँ बात आती हो आपके जीवन में, वहाँ ज़रा ध्यान रखिएगा। आप किसी चीज़ में इनकम पाने के लिए, ज़्यादा पाने के लिए, दूसरा पाने के लिए अपना जो करंट है उसको, करंट जॉब है या बिजनेस है उसको ज़रा इफेक्ट ना हो, ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी अच्छी शुभ इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, लेकिन स्ट्रगल के बाद, थोड़ा हर्डल्स के बाद पूरी होगी बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट। यहाँ पर गुरु की एक और अगर बात करें तो गुरु 2 स्थान के मालिक है। एक तो कुंडली का पहला स्थान जहाँ 12 नंबर लिखा है आपकी कुंडली के मालिक है, जैसे मैंने पहले ही कहा, और 9 नंबर लिखा है सजिटेरियस, कर्मस्थान के मालिक है। तो 9 नंबर यानी कर्मस्थान 10वां स्थान है कुंडली का और वहाँ पर 9 नंबर लिखा है। आपकी कर्मस्थान की स्थिति जो है वो बहुत पावरफुल बन रही है। आप नए साहस में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, गुरु उसमें सपोर्ट करेंगे आपको। जैसे मैंने कहा, मीडिया इंटरेक्शन, पब्लिक रिलेशन, लोगों से इंटरेक्शन, आपका दायरा बढ़ेगा और वो आपके कर्मस्थान को पावरफुल बनाएगा, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम, मैंने जैसे कहा कि जो चल रहा है उसको रख के दूसरा आप शुरू कीजिए तो उसमें वृद्धि हो सकती है। होगा ये कि आप 100 रुपया समझ रहे हैं कि मुझे यहाँ से मिलेगा एक्स्ट्रा, अपना ये जो अर्निंग है उसके अलावा, तो वो शायद 70 मिले, 50 मिले, कम मिले, जो आपने एज्यूम किया है या जो आपने मेहनत की है या जो आप सोच रहे हैं, प्लान किया है, उसके अकॉर्डिंग कम मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो यहाँ लॉस नहीं है, बेनिफिट है। तो एस्टैब्लिशमेंट को समझिएगा, यहाँ नई चीज़ होने वाली, अच्छी होने वाली, उस शुरुआत को समझिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पिता का भी स्थान है, भाग्य भुवन भी पिता का है, ये भी है। सो यहाँ पर पिता से आपके बॉन्डिंग बढ़ेंगे, पिता से लाभ होगा, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे, पिता आपको सपोर्ट करेंगे आपके जीवन में। उनके लिए कुछ करना चाहते हैं पिता के लिए तो आप कर पाएंगे। पिता से अगर दूरी है, आप विदेश में हैं, पिता किसी और कंट्री में है, किसी और स्टेट में है, तो आप एक दूसरे से मिल पाएंगे, जुड़ पाएंगे और आपको पिता के आशीर्वाद मिलेंगे। तो जीवन में आपको सुख समृद्धि
में वृद्धि होगी। यहाँ से आपका कर्मस्थान जो है वो पावरफुल, और आप जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको हायर पोजीशन मिलेगी, आपको हायर अथॉरिटी से अच्छा बेनिफिट होगा। आपको कोई पैसे अटके हैं तो भी आपका लाभ आ जाएगा। यहाँ आपके जो सेविंग्स अटके पड़े हैं, कहीं ब्लॉक हो गए हैं, तो वो सारे निकल के सामने आएंगे और आप कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद गुरु जो है वो लग्नेश है, कुंडली का मालिक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु यहाँ पर देखिए सेकंड हाउस में कारक भाव में थे, 12वें स्थान में थे, यहाँ से मतलब यहाँ से दूसरे, और ये आपका 12वां स्थान बन जाता था। अभी 11 और ये फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस का मतलब ये फर्स्ट हाउस जो है वो यहाँ से 11वां है और ये तीसरा है, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आएगी, और गुरु आपकी वाणी से, आपके विचारों से लोगों को प्रभावित करेगा, और राहु यहाँ आपको कॉन्शियस रखेगा कि ये चीज़ें करो, ये मत करो, आपके लिए क्या ज़रूरी। एनालिसिस चल रहा है आपके एक तरफ राहु का, दूसरी तरफ आप उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव कर पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू। और जुपिटर राहु नॉर्मली नेगेटिव होते हैं कॉम्बिनेशन में, लेकिन यहाँ जिस तरह से प्लेसमेंट हुआ है, आपकी बुद्धि को बहुत सही दिशा में आपका ये राहु चलाने के लिए शार्प करेगा, और उसको चलाने के लिए एक्शन आपका गुरु दिलाएगा। सो दिस इज द बेस्ट, और आप अपने हिसाब से लोगों के सामने जा पाएंगे, बात करेंगे, आपकी बात को सराहा जाएगा। गुरु यहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस, आपके विचारों को, आपके बाह्य रूप को निखार कर सामने रखेगा लोगों को। निखारने का मतलब यह है कि पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिविटी लोगों को स्पर्श करेगी, और अब तक जो आपको नेगेटिविटी फील हो रही थी वो दूर हो जाएगी। दूसरों को ऐसा लग रहा था वो भी दूर होगा, और कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगा। सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, और आपके जीवन में सुख समृद्धि आपके पॉजिटिव विचारों से आएगी। राहु कंस्ट्रक्टिव विचार दे रहा है। राहु को एक ही चीज में ध्यान रखना है कि वो लालच दे रहा है, जहां लालच लगे वो थॉट्स छोड़ देना है। तो गुरु आपके लिए फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि राहु जो अच्छे थॉट्स दे रहा है उसका एग्जीक्यूशन आपका जुपिटर करेगा। यहां से आगे बढ़ते हैं तो अगर गुरु जहां ट्रांजिट कर रहा है वहां ग्रह जो है आपकी कुंडली में वो कैसे हैं, वो कौन से हैं, और उसके साथ गुरु क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा है, तो चंद्र जो अगर है तो ये गुरु, चंद्र की उच्च राशि है वृषभ, और वहां पर गुरु के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो गजकेसरी योग बनाता है उच्च के चंद्र के साथ, और चंद्र आपकी कुंडली के पंचम भाव का मालिक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट रहेगा। चंद्रमा अगर वृषभ का है तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, आपको जॉब मिलेगा, आपकी पढ़ाई के बाद तुरंत कैंपस इंटरव्यूज वगैरह में आपके लिए ये सोने पे सुहागा वाला समय है, अगर आप स्टूडेंट है तो। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर देम। अचीवमेंट का समय है, उनके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला समय है, उनके जीवन में जॉब में बिजनेस में प्रोग्रेस कराएगा। तो ये बहुत अच्छा है। ये प्रेम का स्थान है, आपको अच्छा रिलेशनशिप मिल सकता है यहाँ से। यहाँ आपको अच्छी विद्या, मास्टर डिग्री, आप उसमें उच्च स्थिति में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए हो सकती है। और आपको दूसरा यहाँ पर संतान प्राप्ति के अच्छे योग कर सकता है चंद्रमा पर से गुरु का जाना, और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में या दूसरे इन्वेस्टमेंट में आपको बेनिफिट करा सकता है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू स्टूडेंट्स। और अगर यहाँ पर मंगल है तो मंगल देखिए आपके सेकेंड हाउस और भाग्य स्थान का मालिक है। परिवार से कनेक्शन बढ़ेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य से लाभ होगा, भाग्योदय होगा, और आपको वाणी में जो अग्रेसिवनेस है वो कम होकर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आपकी वाणी लोगों को पसंद आएगी, और आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट सही दिशा में होंगे, और परिवार आपसे बहुत कनेक्ट हो पाएगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। गुरु मंगल का लक्ष्मी योग है, नए साहस पराक्रम में आप वृद्धि करेंगे, और जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, सिविल इंजीनियर हैं, उनके लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। टीचिंग प्रोफेशन वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें बुध की, तो अगर यहाँ पर बुध है तो वो आपकी कुंडली का सुख और सप्तम भाव का मालिक है। सुख भाव चतुर्थ भाव है। सुख आपके जीवन में आपका जमीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा, इन सब चीज़ों में सुख देगा। तो बुध आपका अगर थर्ड हाउस में गुरु उसके ऊपर से जा रहा है तो आपका प्रॉपर्टी बन सकता है, माता से लाभ हो सकता है, माता के आशीर्वाद मिल सकते हैं, ज़मीन, लैंड, व्हीकल्स में आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, और आपके पार्टनरशिप बहुत अच्छे रिलेशन बन सकते हैं, लाइफ पार्टनर नया मिल सकता है।
आपकी शादी हो सकती है। आपके जीवन में अगर आपकी शादी नहीं हुई है, रिश्ता तय नहीं हुआ, तो वो हो सकता है। और अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अच्छा लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर बन सकता है और बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। अच्छी लाइफ पार्टनरशिप और बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए बुध की वजह से मिलेगी। जो लोग अकाउंट्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बैंकिंग में है उनके लिए अच्छा है। इसके बाद अगर यहाँ पर गुरु है तो गुरु पर से गुरु का ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव होगा। आपके जीवन में जो मैंने गुरु को लेके पॉइंट्स बताए वो सुख समृद्धि में और वृद्धि होगी। आप पब्लिक में छाएंगे। आपके लिए लोगों के सामने जाना और आप पब्लिक फिगर है तो अच्छा है, और नहीं है तो वो बना देगा आपको। लोग पहचानेंगे, अरे ये व्यक्ति है आपके नाम से, तो आपको लाभ मिलेगा। इसमें अगर शुक्र है तो शुक्र उस स्थान का मालिक है। शुक्र जो है वो मीडिया ही है, वो मीडिया का स्थान है। आपका शुक्र जो है वो अष्टम भाव का मालिक है, तो वो पैतृक संपत्ति और गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का है और पितरों का है। तो उन सारी चीज़ों से आशीर्वाद मिलेंगे, लाभ मिलेगा और आपके जीवन में बहुत बड़ा कंफर्ट जोन क्रिएट होगा। जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पैतृक संपत्ति में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हर्डल्स हैं वो सॉर्ट आउट होके आपको लाभ होगा। सो दिस इज द बेस्ट मोमेंट फ्रॉम जुपिटर कि भाई वो शुक्र पर से जा रहा है। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी और क्रिएटिव फील्ड में जो लोग काम करें उनके लिए तो गोल्डन पीरियड हो जाएगा। यहाँ पर अगर शनि है तो शनि के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि यहाँ पर आपकी कुंडली के लक्ष्मी भाव का और विदेश भाव का मालिक है। अभी ट्रांजिट में विदेश में 12th हाउस में चल रहा है, और अगर यहाँ शनि है और शनि का ही स्थान है जिस पर गुरु की नीचे दृष्टि है, तो वो जो नेगेटिविटी है 11th हाउस को लेके वो थोड़ी कम हो जाएगी और आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सही दिशा में आप साहस करेंगे, सही जगह से इन्वेस्टमेंट होकर पैसा आपका अर्निंग बढ़ेगा। शनि आपको विदेश की कंपनियों से लाभ देगा, विदेश की जॉब से लाभ देगा, विदेश की पढ़ाई से आशीर्वाद मिलेंगे। सो विदेश रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें लाभ तो होगा, लेकिन जो लोग विदेश में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। आप विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छा होगा, विदेश में रहते हैं, घर नहीं अच्छा है तो घर बन सकता है, विदेश में आपकी इनकम बढ़ सकती है, विदेश से आपको बहुत बहुत लाभ हो सकता है। विदेश में जो भी आप रहते हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हर्डल्स हैं वो दूर होंगे। तो शनि पर से गुरु का ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर सूर्य है तो सूर्य आपकी कुंडली में छठे भाव का मालिक है, रोग, ऋण, शत्रु और जॉब। तो दिस इज द बेस्ट टाइम आपके जीवन में। ये गुरु सूर्य पर से अगर तीसरे भाव में भ्रमण कर रहा है तो वो आपको अच्छा जॉब दिलाएगा, अच्छे आपके एम्प्लॉयज़ दिलाएगा। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके यहाँ अच्छे एम्प्लॉयज़ आएंगे। आपके शत्रु यानी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी, आपके लिए पॉजिटिविटी बनेगी। आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है या आपका कोई ऑर्डर रुका हुआ है, गवर्नमेंट से आया नहीं है, आ सकता है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, सरकार से लाभ मिल सकता है, बिजनेस में लाभ मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। सो आपको जॉब में बहुत लाभ वाला समय हो जाएगा। सूर्य अगर यहाँ पर है और गुरु उस पर से ट्रांजिट कर रहे हैं। आपको रोग है, तकलीफ है तो उसका इलाज होगा, अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लाभ मिलेगा। आपको कर्ज है तो आपको अगर जैसे लोन लेना नहीं मिल रहा है तो मिलेगा आपके लिए। कोई लोन आपको स्ट्रेस दे रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा समय है ये, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा अगर सूर्य पर से ये भ्रमण होगा। अगर यहाँ पर राहु है तो ध्यान रखना है, क्योंकि राहु गुरु का कॉम्बिनेशन, राहु नॉर्मली 3rd हाउस में अच्छा होता है लेकिन गुरु के साथ नहीं, गुरु 3rd हाउस में अच्छा है लेकिन राहु के साथ नहीं। सो ये वो वाली बात है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि दही और दूध दोनों अपनी जगह पर अच्छे हैं, नींबू और दूध दोनों अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन अगर उसको साथ मिला दिया जाए तो वो चीज़ तीसरी ही चीज़ क्रिएट करती है। तो यहाँ पर राहु गुरु का कॉम्बिनेशन चांडाल योग क्रिएट करता है। चांडाल योग आपके जीवन में स्ट्रगल क्रिएट करता है, हर्डल्स क्रिएट करता है और साहस पराक्रम में और ब्रदर सिस्टर के साथ नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो गुरु अगर राहु पर से जा रहा है 3rd हाउस में तो आपको संभालना चाहिए और आपको सारे जो लाभ हैं आपके वो थोड़े अटक सकते हैं। आप गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करके फंस सकते हैं। किसी के भी साथ पार्टनरशिप में, क्योंकि राहु की भी यहाँ दृष्टि रहेगी, फिर आपकी कुंडली का राहु यहाँ पर है तो वो दृष्टि आपको पार्टनरशिप से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब यहाँ एक और चीज़ है कि केतु आपका यहाँ पर है और ट्रांजिट का, और राहु की दृष्टि यहाँ पर है, लेकिन केतु यहाँ पर होना और उस पर राहु की गुरु की दृष्टि होना वो अच्छी बात है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर आपका राहु भी कर रहा है यहाँ पर दृष्टि, और जन्म का और गोचर का दोनों राहु यहाँ दृष्टि कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि वहाँ पर है, पार्टनरशिप आप करने जाएंगे तो थोड़े लॉसेस क्रिएट होंगे चांडाल योग की वजह से।
दृष्टि तो ठीक है, लेकिन योग यहाँ पर ऐसा बन रहा है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर केतु है तो आपके लिए गुरु केतु का कॉम्बिनेशन, लेकिन सामने राहु आ जाएगा भाग्य भुवन में, तो वो भी कॉम्बिनेशन चांडाल योग का इफेक्ट देगा। तो आपको ऐसे सिचुएशन में राहु केतु का कॉम्बिनेशन गुरु के साथ हो रहा है, तब आपको ध्यान रखना है। बड़े इन्वेस्टमेंट विदाउट नोइंग किसी के भी ऊपर ट्रस्ट रख के मत कीजिए। शुरुआत करनी है तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट ऐसा करके कीजिए कि भाई देखते हैं क्या होता है, और वो जाए पैसा तब भी आपको तकलीफ ना हो, उतना इन्वेस्टमेंट करके देखें तो आपको समझ में आएगा। और क्योंकि राहु है, ये लालच दे रहा है, फर्स्ट हाउस का राहु तो है ट्रांजिट में, और ये राहु भी, तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा लाभ हो और फिर आप बड़ा अमाउंट नहीं, ये आप थोड़े थोड़े प्रोसेस में जाइएगा। कभी राहु क्या करता है, थोड़ा लालच देता है, बड़ी चीज़ हो, थोड़ा लाभ देता है, फिर आप बड़ा इन्वेस्ट करते पूरा खा जाता है। तो यहाँ लालच में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लाभदायी नहीं है, जो आपके अनुभव वाली चीज़ें नहीं, उसमें मत उलझिएगा, वरना लॉसेस क्रिएट होंगे और केतु आपको कुछ नहीं देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल जो सिचुएशन है आपकी कुंडली में, पर्सनल चार्ट में आपके ग्रह अच्छे हैं, आपकी दशाएं अच्छी हैं, तो ये जुपिटर आपको बहुत कुछ देगा, जल्दी देगा। कुछ लोगों को जैसे मीन लग्न या राशि वाले हैं तो उनके लिए कभी कभी तुरंत इफेक्ट होता है, कुछ को बाद में होता है, कुछ को 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। दिस इज बिकॉज ऑफ योर पर्सनल चार्ट, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल्स या सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो वो गुरु जो ट्रांजिट के प्लैनेट से वो कुछ देना चाहते हैं, उसमें ऊपर नीचे होता है टाइमिंग। तो यहाँ पर आपके लिए गुरु सब कुछ देने आ रहे हैं, लाभ ही लाभ है, सुख मिलेगा आपको, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस देखिएगा, समझिएगा। तो ये सबसे बड़ी रेमेडीज हैं। और अगर आपको गुरु राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो महादेव की पूजा पाठ अर्चना कीजिए, आपको लाभ होगा, राहत मिलेगी अगर यहाँ पर राहु है तो। सो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको बेनिफिट उठाना है तो लालच नहीं, शुद्ध मन से अच्छे विचारों के साथ आप अच्छी नीयत के साथ अगर काम करेंगे तो ये राहु फर्स्ट हाउस वाला और ये गुरु आपके जीवन में डेफिनेटली सुख समृद्धि और सफलता लेके आएगा। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक गुरु वक्री स्थिति में रहेंगे। इसका मैंने छोटा सा इंक्लूड कर दिया है रिजल्ट, लेकिन डिटेल में हम बात करेंगे अक्टूबर में जब वो वक्री होने वाले होंगे तब, ताकि आपको वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी समझने में। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।